हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गिरनार नाम का एक शहर था। गांव में जय नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जय के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके पिता गांव में छोटा मोटा काम करते और माँ गांव में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी। जय अपने माता पिता से काफ़ी नफरत करता था क्योंकि वो लोग उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं करते थे। इसलिए गुस्से में हमेशा एक बात कहता कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। जय के माता पिता को भी दुख होता था कि वो इच्छा पूरी कर नहीं पा रहे हैं, पर वो भी क्या करते। उनके पास जितने भी पैसे बचते वो घर चलाने में ही निकल जाते थे। जय पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ता फिर उसे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी, पर स्कूल की फीस भरने के भी उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। इसलिए कभी कभी उसकी माँ घर पर ही उसे पढ़ाया करती थी, पर उसे पढ़ाना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। जय का गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम करण था। करण को ये बात पता थी कि जय के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। करण उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए स्कूल का जैसे ही एक साल ख़त्म होता था वो उसकी सारी किताब जय को दे देता था। जय का दिमाग इतना तेज़ था कि वो एक बार में ही काफ़ी किताबें पढ़ लेता था। जय ने इसी प्रकार स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। करण गांव में ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके पिताजी के व्यवसाय में जुड़ गया, पर जय के पिता का तो कोई व्यवसाय ही नहीं था और वो अब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहता था। जय ने उसके माता पिता से कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता है। जय के माता पिता ने कहा, हम थोड़े दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके माता पिता सोच में पड़ गए कि जय को शहर पढ़ाई करने के लिए जाने दे या नहीं, और अगर जाने भी दे तो उसके वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे। माँ ने कहा, आज तक हमने जय के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की है। अब हमें इस बार उसे शहर में पढ़ाई करने के लिए इच्छा पूरी करनी चाहिए। जय के पिता भी इस बात से सहमत हो गए और वो दोनों जाके जय के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। उनसे जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो सारे पैसे जय को दिए। जय ने कहा, बस इतने से पैसे, इसमें क्या होगा पिता। पिता बोले, हम तुम्हारे लिए इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे हमने घर चलाने के लिए बचाए थे वो भी इसमें जोड़ दिए हैं। ज़्यादा पैसे ना मिलने के कारण जय गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त घर छोड़कर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। जय का इस प्रकार घर छोड़ने का सदमा माँ का बर्दाश्त नहीं कर पाती और थोड़े समय में उनका देहांत हो जाता है। पिता अब घर में पूरी तरह अकेले रह गए थे। शहर में जाके बड़ा आदमी बनने के लिए जय ने दिन रात एक कर दिए। कुछ साल तो शहर में पैसे ना होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती। कभी कभी तो बिना खाए ही उसे सोना पड़ता था, पर उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते कुछ साल में जय का नाम शहर के सबसे बड़े आदमी में आने लगा। उसकी कामयाबी आसमान छूने लगी। इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद उसे एक बात पता चल गई थी कि पैसे कमाना आसान नहीं होता और ईमानदारी से पैसे कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जय को अब उसके माता पिता की मजबूरी का एहसास होने लगा। कभी कभी वो ये सोचता कि माता पिता को पत्र लिख के माफ़ी मांगूं और उनको बताऊं कि वो उनसे कितना प्यार करता है, पर काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। और जिस दिन वो अपने माता पिता को पत्र लिखता ही उसी वक्त उसके ऑफिस में एक पत्र आता है, और वो पत्र गांव से उसके दोस्त करण ने भेजा था। करण का पत्र देखते ही जय खुश हो गया, पर जब उसने पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी दुख ही में बदल गई। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। जय तुरंत ही गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोच लिया कि अब वो उसकी माँ के साथ ही वो वहाँ रहेगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जिस दिन वो घर छोड़कर गया था उसके थोड़े दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में पहुंचकर जय पहले अपने पिताजी के पास गया और पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी। जय उसकी माँ को ढूंढ रहा था, वो उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता था। करण वहीं खड़ा था। जय ने करण से पूछा, मेरी माँ कहाँ है। करण बोला, तुम्हारी माँ तो तुम जिस दिन गए उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जय जोर जोर से रोने लगा और कहा, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला, मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। करण जय को संभालता है और कहता है, तुमको गलती का एहसास हो गया, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे माता पिता की माफ़ी भी मिल गई है।
करण ने कहा, अब बहुत समय हो गया है, तुमको अब पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब जय अंतिम संस्कार करके घर आता है और घर में देखता है कि उसकी सारी बचपन की चीज़ बहुत संभाल के रखी थी। घर में उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। घर में जय अपनी सारी चीज़ें देख रहा था और वहाँ पास में एक अलमारी भी थी। अलमारी में जय को एक पत्र मिलता है। वो पत्र उसे पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि जय, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात किया करते थे, पर मैं तो हमेशा तुम्हें देखकर ही जिया करता था। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बचपन की चीज़ देखकर ही मैं जी रहा हूँ। तुमको देखकर ही हमें हमारी जीने की वजह दिखाई दे रही थी। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए थे। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, हमने तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है। हो सके तो हमको माफ़ कर देना। इतना पढ़ते ही जय के आंख में आंसू आ जाते हैं। माता पिता उनसे जितना भी हो सकता है वो सब कुछ करते हैं। उनके प्यार को कभी भी पैसों के साथ तुलना मत करना। और अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो ना माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा, ना वो इंसान वापस आएगा।